बटरा वहां चली जाओ। अजी मैं बेवा नहीं हूँ। तुम क्या होने वाली हो? हूँ थर्ड अंपायर के पास से। आज हमने ऐसा मेहमान बुलाया है ठाकुर, तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत में एक तड़फनी आएगी। ऐसे शख्स को बुलाया है जो बहुत निडर है, बहुत दिलेर है। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ होंगे, इस मौजू पर बात करेंगे साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकला तहरीक के मुमताज़ रहनुमा, दुबले पतले से लेके बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपने उनको देखा हुआ है, और जो अदले आज़ाद हुई उनमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। बहुत सारे लोग थे उस तहरीक में, बहुत सारे लाखों लोग थे, अवाम थी, वकील थे, बहुत सारे वकला थे, लेकिन वो एक नुमाया शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए। बहुत सारी तालीम तशरीफ लाएंगे जनाब अली अहमद खुद। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, और बहुत सारा लेके प्यार आ गया। हम इस शो में आपको सर कहते हैं। सर, सबसे पहले बात करूंगा मैं, बाद में बात करूंगा, पहले मैं आप कहूंगा हमारे शायरों से कि आपके शायर में कुछ कहें। साहब, मैं जब भी आपको टीवी की स्क्रीन पे उन दिनों देखता था तो मुझे लगता था कि जैसे कोई शख्स बुझी बस्तियों में रोशन आग लेकर चल रहा है। वाह वाह। आपको देखकर मुझे हमेशा सुकरात याद आता था जिसने सच के लिए जहर का प्याला पिया है। और बकौल शायर, तू मेरे दिल में जो उतरा तो ये मोहलत भी ना दी, मैं तेरे लम्स के एजाज पे इतरा सकता। फखरी भाई, देखें आप शायर हैं, और शायर के सोच की जो तख़य्युल की जो परवाज़ होती है वो बहुत ऊंची होती है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, आपने इंसान को समझा नहीं। इंसान थकने वाली और हिम्मत हारने वाली चीज़ नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ, आप तो थकने वाले है ही नहीं है। नहीं, तो जब मैं अपनी बात नहीं करता, मैं इंसान की बात करता हूँ। उन इंसानों में वकील भी आते हैं कि छोटे मोटे होते रहते हैं, वकील थकने वाले नहीं हैं। आज पाकिस्तान के इस पुरआशोब, पता नहीं भारी लफ्ज़ मैं कह गया, इन हालात में सबसे बड़ी अगर उम्मीद है और होनी चाहिए वो अब भी वकील है। उस वक्त 2007 से जो तहरीक चली, उस वक्त हमारा एक रोल, वो भी कुदरत ने हम पे मेहरबानी की, वो रोल पाकिस्तान में बाकी किसी और शोबे से मुंसलिक लोगों को नहीं दिया, हमें दिया। हमने वो बहुत बड़ी थी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब भी इन हालात में जब भी ज़रूरत होगी, जैसे लोग कहते हैं कि शायद ज़रूरत है, तो वो पूरी होगी। और ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि वकील न टूटने वाले हैं, न बिखरने वाले हैं, और न वक्त पे जब आप और ये लोग आवाज़ देंगे न वकील भागने वाले। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, बाल क्यों कटवाया आपने? वो आपकी खूबसूरती है सर। शकील भाई, तहरीक के दिनों में मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था। नहीं बेशुमार लोग ऐसे थे, वो कहते थे नहीं ये बाल कटवा दो। बेशुमार फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे लोग होते थे, वो कहते थे नहीं खबरदार, इनको हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो कहने का बाल आवाम भी यही कहती है सर, मैं आवाम का हिस्सा हूँ। बाल छोटे हो सकते हैं तो बाल फिर भी बड़े हो सकते हैं। क्या ख्याल है, बाल बड़े रहने चाहिए ना? ये देखिए आवाम है। ये एक सवाल है जहन में, आप बचपन से ही इतने जोशीले थे, इतने दबंग थे? आदमी अगर शरारती होता है तो थोड़ा बहुत तो नहीं, ऐसे ही थे, निडर थे मोहल्ले में। मतलब है कि हक के लिए लड़ना, बच्चों के लिए, अपने हकूक के लिए। बचपन में होता ना कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। मोहल्ले में हक के लिए लड़ना नहीं, लड़ाई झगड़े करते थे। क्या पूछना चाहोगी? सर, दोबारा दुनिया में आने का मौका मिला तो वकील ही बनेंगे या कुछ और? नहीं, इस बार जज बने। नहीं, देखिए ये आपका सवाल है, देखिए ये तो वो खालिक के कायनात ने आपको, आप जैसी हसीन चेहरे को पैदा किया, हमें सबको पैदा किया। इसके बावजूद अगर आप कहें कि इस ज़िंदगी में
आप मुतमैन नहीं, आप फिर मज़ीद पैदा हो के कुछ बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो खालिक के कायनात की चॉइस को और उसकी तख्लीक को आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। मैं जो हूँ बहुत कुछ हूँ, यही काफ़ी है। ये बताइए, अदलिया आज़ाद हुआ, नो डाउट, आप सर फहरिस्त थे, अदलिया आज़ाद हो गई, नहीं लगता वकील जो आप टेलीविज़न में हमने फुटेज देखे एक दूसरे पे कुर्सियाँ मारना, हम किसके पास अपना केस लेके जाएंगे लड़ने के लिए? वो तो खुद लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत इंसान में लड़ाई झगड़े का मादा होता है, बर्दाश्त निकल जाता है। अच्छा, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, कोई ऐसी बात बुरी, वो भी इंसान है, मुआशरे का हिस्सा है। देखिए एक चीज़ मैं बड़ी मतलब संजीदगी से कहता हूँ, जब भी किसी शख्स, गुरु या लोगों को ये एहसास होता है कि उनके पास ताकत आ गई है, तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। वकील के पास तो सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी ज़ुबान और उसके दलाइल है, अगर वो उसको छोड़ के हाथ पे आ जाता है तो फिर तो बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपको लगा था जब आपने ये तहरीक चलाई जब लोगों ने, तो आपको लगा था कि ये मिशन आपका कामयाब होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, उम्मीद था। बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल शुरू दिन से मुझे यकीन था, बल्कि मैं कहता था कि वैसी मजाक में तो कहता था। देखिए उसमें वजह यह है कि हमने परवेज़ मुशर्रफ को सारे पाकिस्तान में, बेशक आपकी मीडिया भी मैं कहता हूँ, प्रेस भी कहता हूँ, सब ने उसको तस्लीम किया कि वो इस मुल्क का सदर है, वो इस मुल्क का, मगर सिर्फ वकील वो थे। हमने शुरू दिन से हमने कहा वो यूज़र पर है, गासिब है। हमने कभी एक लम्हे के लिए बैसियत वकील हमने उसको न सदर तस्लीम किया, न इस मुल्क का आईनी और कानूनी हुक्मरान तस्लीम। ये क्रेडिट इनको जाता है। ये क्रेडिट है हमारा, और यही वजह है हम 2.5 साल तक LFO के ख़िलाफ़ हम तहरीक चलाते रहे। इस लाहौर में हमने कोई 4 या 5 वकला कन्वेंशंस किए, सारे पाकिस्तान में, कोयटा, कराची, लाहौर, पेशावर, सब जगह गए, मगर उस वक्त पता नहीं हम अपनी बात लोगों को नहीं समझा सके, या वो मोमेंटम जो तहरीक की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर सके। जब 9 मार्च का वाक़या हुआ तो मैंने दोस्तों को कहा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अब आप मुतमईन हैं कि गरीब आवाम को इंसाफ मिल रहा है? देखिए मैं हमेशा, मेरी एक सोच है बिल्कुल कि मैं हमेशा जो तस्वीर का रोशन पहलू है मैं वो देखता हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने डार्क पहलू देखा ही नहीं। बहुत अच्छा। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी का जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है, मैं आधा गिलास खाली की सोच का, फिलॉसफी का कायल ही नहीं। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने हमेशा जो बात की है उम्मीद की बात की है, या ऊपर उम्मीद रहना अच्छी बात है जो जज्बे की बात की है, मगर मैं ये कहता हूँ, ये मैं मायूसी की बात नहीं, मैं उम्मीद की बात करता हूँ कि जिस तरह मेरा ताल्लुक़ आम आदमी से है, रेडी वाले से है, ख्वांचा फरोश से है, पान फरोश से है, मज़दूर से है, किसान से है, वो जो आदमी जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, जिसका बाप भी बीमार है, माँ भी उसकी बीमार है, बच्चे भी हैं उसके पास, मेरा ताल्लुक़ उस साथ से है। मैं उसको यकीन दिलाता हूँ कि वो उसको कुछ नहीं मिला। अगर इस मुल्क में हकीकतन ये इनकलाब था, उस वक्त लफ्ज़ तकरीरों में हम इनकलाब, एक वजह से हम उसका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे इनकलाब, कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे हाथ से सारी ये बिल्कुल मामला अफरा तफरी की तरफ, अनार्की की तरफ नहीं चला जाए, मगर हकीकतन ये एक इनकलाब था। ये इनकलाब था, इसीलिए इसको गुजरानवाला पे रोका गया। ये इस्लामाबाद पहुँचता ये कोई और चीज़ होती। आपने बिल्कुल सही कहा। सर क्या अभी अदलिया और हुकूमत के दरमियान भी कोई जंग चल रही है अभी भी? नहीं, ये देखिए ऐसे नहीं होता। अदलिया इसलिए नहीं बनाई जाती या हुकूमतें इसलिए नहीं तश्कील दी जाती हैं कि अदलिया हुकूमत के साथ, हुकूमत अदलिया के साथ टसल करे, लड़ाई नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल एक डिफरेंट, उस पर हर एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर है, हर एक अपने जो भी उनके फ़राइज़ हैं वो पूरे करते हैं। बच्चे कैसा लेते हैं आप? इस कायनात में सबसे मासूम जो मासूमियत है वो दरअसल अल्लाह ताला की जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बच्चे तो मासूम। आप स्कूल जाते हैं बच्चों के?
बच्चों के, वहाँ के बच्चों का क्या रिएक्शन होता है कि अली अहमद, क्योंकि अली अहमद खुद को बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान में। मेरी बच्चियाँ जो पढ़ती हैं छोटी छोटी, उनसे उनके सहेलियों को जब क्लासमेट्स को जब पता चला कि ये मेरी बच्चियाँ हैं तो पहले तो उनको यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने बाप को बुलाओ। हाँ, तो मैं जैसे स्कूल के उसके वक्त जब माँ बाप या भाई जाके बच्चों को लेने जाते हैं तो मैं भी जाके मतलब अपनी बच्ची के कहने पे जाके मैं वहाँ पे गेट पे खड़ा हो गया जैसे बच्चों को लेने आया। उसके बाद जो वहाँ पे एक हुजूम जमा हुआ, जो हज़ारों सैकड़ों की हिसाब से जो नज़रें मुझ पे पड़ रही थी। देखिए बच्चे सच्चे होते हैं, फरिश्ते होते हैं, सच्चाई पहचान लेते हैं। वहाँ से फिर मैं मजबूरन में मुझे भागना पड़ा, मैं ठहर नहीं सका। आपने बोला तो ऑटोग्राफ का एक सिलसिला शुरू हो गया और बड़ी तसल्ली होती है। देखें शायर फखरी भाई अगर शायरी करें नहीं, जब मासूम बच्चा कहता है अली अहमद कुर जा रहा है तो फिर असल खुशी होती है। फरिश्ते होते हैं ना वो तो, और बच्चे जो है ना सच को पहचानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिल्में देखते हैं? जी बहुत देखता था। क्यों हो गया? माजी भाई अब सही नहीं बन रही आपके मतलब की? नहीं, उस ज़माने में कौन सा हीरो, कौन सा रोमांटिक पसंद था? उस ज़माने में जो मैं फिल्में देखता था उस ज़माने में रोमांटिक तो दिलीप कुमार या राज कपूर, पाकिस्तान की बताया ना, ये हमारे आजकल अमिताभ बच्चन है। एक्ट्रेस का एक्ट्रेस आप पूछ लो, एक्ट्रेस का। हाँ जी, एक्ट्रेस कौन फेवरेट? यो शर्मा गए। नहीं तो वो एक्ट्रेस तो खाली पसंद की हद तक, मतलब अच्छी एक्टिंग। मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है मगर गलत नहीं है। इंसानी तारीख में 3 खूबसूरत हुस्न, जिसमें हुस्न है, खूबसूरती है, वो हेलन ऑफ ट्राय, लेडी डायना और मधुबाला। लेडी डायना में शहजादा चॉर्लेस। तो हम जाएंगे अब थर्ड अंपायर के पास और केस को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप पे केस नहीं है, केस वाले तो हम ही लोग हैं, आप तो हमारा केस लड़ते हैं। सर क्या बच्चों में है कि किसी को आप वकील बनाएं? नहीं, देखें यार, जो भी हर बच्चे का एक अपना रुझान होता है, ज़हनी वो होता है, उसके मुताबिक अब मेरा बच्चा कुछ और बनना चाहे क्योंकि 4 वकील मुझे जानते हैं या 4 लोगों को पता है कि मैं वकालत के इस लिहाज से मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊं, ये मेरे ख्याल सही बात नहीं है। बात आपकी सही है। मैं भी हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बच्चे का टैलेंट है उसको आने दो, उसी लिहाज से आप आने दें उसको टैलेंट को सामने आने दो। बिल्कुल सही बात है। क्या आप नहीं समझते कि कुछ वकला जो है बिल्कुल भी कानून का एहतराम नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर कुछ को आप बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे ले आते हैं 8, 10, 12 फिर तो ठीक है। एज ए होल वकील कभी कानून के ख़िलाफ़ जा नहीं सकता। ये हमारी एक तरबियत होती है। अभी मेरी एक सोच है, मैं अपनी उस सोच से, अपनी तरबियत से नहीं निकल सकता। मेरा बात करने का स्टाइल या मेरा मामलात को देखने का जो एक तरीक़ाकार है वो सारी एक वकालत की तरबियत है, ट्रेनिंग है। असल चीज़ जो बहुत तकलीफ़देह है, जो आगे जाके अगर इसको रोका नहीं गया, ये आगे जाके बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल पैदा करेगी, वो हमारा बर्दाश्त नहीं है। हम कानून के खिलाफ जा नहीं सकते, मगर कुछ लोग 8, 10, 12 देखिए मिसाल कायम है ना कि एक मछली पूरे दरिया को फला कर देती है, तो ये 10-12 तो बहुत हो जाते हैं। नहीं, ये वकील ऐसी मछलियाँ नहीं है कि जिनको 1 या 2 ख़राब कर सके। इनके लिए बहुत बड़ा दरिया चाहिए। जी बताएं राज, क्या तुमको हम अपनी कामयाबी का तबस्सुम उसका नकली है, मेरे आंसू प्याजी हैं। तबस्सुम उसका नकली है, मेरे आंसू प्याजी हैं। लगा रखी है घर में फैक्ट्री एक जाल साजी की कि उसके अब्बा एडवोकेट, मेरे अब्बा काजी हैं। जस्टिस के लिए निकले थे सड़कों पे जो वकला, उस वास्ते वो कौम की अज़मत का निशान है। क्यों मस्त हुए जाते हैं ताकत के नशे में, जिन पर था हमें नाज बताओ वो कहाँ हैं। वो आपको बता चुके हैं, वो यहाँ हैं, वो बताएं, वो अपनी अपनी जगहों पे हैं। फखरी साहब, आपने ताकत का नशा देखा नहीं है। ये आपकी इनकी सारी, आप क्या कहेंगे? मैं अर्ज करता हूँ जी कि
दे के कुर्बानी कराया हमने जज्जों को बहाल, जुर्अतों का अपनी चर्चा आज घर घर हो गया, जुर्अतों का अपनी चर्चा आज घर घर हो गया। कुर्द है अपनी जगह और एतजाज अपनी जगह, कुर्द है अपनी जगह और एतजाज अपनी जगह, एक खोसा है जो सूबे का गवर्नर हो गया, एक खोसा है जो सूबे का गवर्नर हो गया, जुर्अतों का अपनी चर्चा आज घर घर हो गया। पहले लड़ते थे अदालत में दलाइल से वकील, आजकल लड़ते हैं मुक्कों थप्पड़ों डंडों के साथ, काले कोटों में मिलेंगी काली भेड़ियां भी कई, काले कोटों में मिलेंगी काली भेड़ें भी कई, बैड अंडे जिस तरह होते हैं गुड अंडों के साथ, बैड अंडे जिस तरह होते हैं गुड अंडों के साथ, आजकल लड़ते हैं मुक्कों थप्पड़ों डंडों के साथ। बटरा वहां चली जाओ। अजी मैं बेवा नहीं हूँ। तुम क्या होने वाली हो? ट्रेडिंग भी कराई बहन। अरे भाई बड़ी मुश्किल से बच के आया वकीलों से। क्या हो गया? वो जब मैं यहाँ से बाहर निकला था ना, वकील ही वकील, फिर मैं बाहर निकला, मैंने देखा ना बंदा ना बंदे के साथ, हर तरह वकील ही वकील। अच्छा, बंदे नहीं हैं? बंदे हैं वो भी। आप वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं। साहब इनको तो मैं पहचानता हूँ। हाँ तो इनसे रिक्वेस्ट अगर करो। ये वहाँ होते तो मैं बच जाता। आप भी वकालत में आ जाए। अरे नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। आप यहाँ ठीक है? क्योंकि वकील भी कोई कोई अच्छा होता है भाई। ये खुद साहब है ना, इनमें बड़ी जरूरत और बहादुरी है। वो तो और है। हर वक्त ये यूं ही रहते हैं, भला क्यों? क्यों? साथ साथ बैटरी चार्ज करते रहते हैं ना। हाँ हाँ, बैटरी की चार्ज है ऊपर से। ख़वातीन हज़रात, आज के आपका प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। ये औरत मेरे साथ है, इसको लेके भी मैं आटा मांगने भी निकलूंगा इंशाअल्लाह। 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी हम चारों के लिए। खुद साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपकी अक़ीदतों का, आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने शायरों की तरफ से, अपनी इस को एंकर की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, आपका प्रोग्राम कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बताइएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं भी आया हूँ और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले